जितने भी लोग हैं जो किसी कारण बस पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं, उनसे मेरा अपील है कि वो नमाज पढ़ने आए, तरावी पढ़ने आए। और जिसको जैसा मर्जी वैसा पढ़े। जिसको सलाम पढ़ना है वो सलाम पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो अपने घर जाए। अगर इस पे किसी को एतराज है तो उनसे कहो कि भाई 15 लाख का जो वादा किए हो वो 15 लाख हमें दे दो। हम दूसरी मस्जिद बना लेंगे, उसमें हम नमाज पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि हम डर के मस्जिद छोड़ देंगे। मस्जिद किसी के बाप का प्रॉपर्टी थोड़ी है अकेले, कि दो चार लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। जिसकी संख्या ज्यादा है उस हिसाब से नमाज पढ़ो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर अहले हदीस उसमें नमाज पढ़ सकता है तो बरेली क्यों नहीं पढ़ सकता है। देवबंदी पढ़ सकता है तो बरेली क्यों नहीं पढ़ सकता है। पढ़ो, कौन रोकता है। लेकिन कायरो जैसे इधर से उधर भागो, उधर से इधर भागो और कहो कि क्या नाम है हमें नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। घूम घूम के कहो कि हमें नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। कौन नहीं पढ़ने दे रहा है। आओ बात करो, उसमें नमाज पढ़ो। जो रोकता है सलाम पढ़ने से उनसे पूछो। उनसे पूछो किस किताब में लिखा है कि सलाम पढ़ना गुनाह है। पूछो उनसे। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। ये दो ही चार लोग हैं जो पूरे समाज को बांट के रखे हुए हैं। और तुम लोग जो हो बंटने लायक हो वो बांट नहीं रहे, तुम खुद बंट रहे हो। ये दो चार लोग की वजह से तुम खुद बंट रहे हो। कि नमाज पढ़ने आओ, अपना नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो, जिसको जो पढ़ना है पढ़ो। उसमें गाली गलौज थोड़ी कोई करेगा कि कोई रोक देगा भाई नहीं तुम गाली दे रहे हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। और ये जायज़ भी नहीं है कि मस्जिद में जाकर किसी को गाली दो। सलामी तो पढ़ना है, पढ़ो आके। हाँ कोई रोकता है तो उनसे बोलो कि या तो हमें दूसरा मस्जिद बनवा के दे दो या तो तुम खुद दूसरा बनवा लो। अगर जैसे वो 15 लाख देने के लिए तैयार हैं तो उनसे बोलो कि 15 लाख मेरा दो, अभी दो, मैं अभी निकल जाता हूँ इस मस्जिद से, मैं दूसरा मस्जिद तामीर करूंगा, मैं दूसरा मस्जिद तामीर कर लूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये थोड़ी होता है कि दो चार लोग के कहने से 100 लोग 200 लोग इधर उधर नमाज पढ़े और दो चार लोग हफ्ते में आए और नहीं आए और ठेकेदार बन के रहेंगे मुसलमानों का कि क्यों नहीं हम हैं, हम ठेकेदारी चलाएंगे मुसलमान को क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। गली में घूम घूम के हम ठेकेदारी चलाएंगे कि जायज़ ही है नाजायज़ ही है। बात नाराज होने की तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कौन हमसे नाराज हो रहा है कौन हमसे खुश हो रहा है। ना ना ना, हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जो सच है हम वो बोलेंगे, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सिर्फ उनसे डरते हैं, ऊपर वाले से। ये नीचे वाले सिर्फ नीचे वाले ही हैं, उसके सिवा और हमारे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि दलाल और समाज बांटने वाले की औकात हमारे नज़र में इतू सभी नहीं है। दलाली के पैसे खाने वाला है और समाज को बांटने वाले में मेरे नज़र में इतना से भी उसकी औकात नहीं है, चाहे वो जो भी हो जैसा भी हो। हम बात करते हैं और बीच में बात करते हैं, ये नहीं कि इधर से भाग गए उधर भाग गए, उधर से भाग के उनसे बोले उनसे भाग के इनसे बोले। नहीं, जो भी हम बात करेंगे हम मुंह पे करेंगे। बुरा लगे अच्छा लगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें फ़र्क पड़ता है हमारे बात से तो तुम समझो, हम क्या समझते हैं। तो कायरो जैसे भागने से काम नहीं चलेगा। आओ अपने हक के लिए लड़ो। आओ अपने हक के लिए लड़ो। वो 4 लोग 40 को बाहर कर सकते हैं तो तुम 40 4 को क्यों नहीं बाहर कर सकते हो। क्या फर्क पड़ता है। वो 4 कहेंगे वही बात होगा। वो 4 क्या है क्या वो चारों। तुम लोग के आगे हैं क्या वो चारों। 40 के आगे 4 क्या हैं, कुछ नहीं है वो लोग। समाज में भी अब उनका कोई इज्जत नहीं रहा। वो सिर्फ दिखावे की इज्जत है। उनके घर में तो उनका खुद का इज्जत नहीं है। उनका भाई इज्जत नहीं करता है। उसका बेटा उसका इज्जत नहीं करता अपने बाप का। और आएंगे तुम्हारे सामने कहेंगे नहीं 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 ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये गुनाह है ये हराम है ये हलाल है ये है वो है फलाना है ढिमकाना है वगैरह है। और तुम कहोगे हाँ हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, भैया ठीक कह रहे हैं। अरे भैया घंटा ठीक कर रहे हैं, समाज को बांट के रख दिए हैं। फिर कह रहा हूँ मैं कि आओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, सलाम पढ़ो, जिसको जो मर्जी पढ़ो। गाली थोड़ी पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई रोक देगा। जिसको आपत्ति है वो बाहर जाए भाई, अपने घर जाए। हम अल्लाह के घर में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे घर में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि तुम्हें दिक्कत हो रही है। इसमें दिक्कत की कौन सी बात है। तुम नमाज पढ़ रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
तुम सलाम पढ़ो या न पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तुम फातिहा कराओ या न कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमारे फातिहा से, हमारे सलाम से तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों हो रही है दिक्कत? दिक्कत इसलिए उनको हो रही है कि तुम लोग जो 40 हो, नहीं बोल पा रहे, उनको जवाब नहीं दे पा रहे। उनको जवाब देना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, फिर समझ में आएगा। हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कमज़ोर है। ये समाज से ये सीखा हूँ मैं, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है और जिसकी कोर्ट कचहरी में पावर नहीं है, उसकी औकात जीरो बराबर है। वो कुछ भी कह ले, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, कोई समझता नहीं है उसको। बोले हटा, ये क्या बोलेगा, इसके पास क्या है, गरीब है, ये है, इसकी औकात ही क्या है। लेकिन वो नहीं समझता है कि जिस दिन वो आदमी जग गया, उस दिन इसकी औकात भुलवा देगा। इन लोग की औकात भुलवा देगा, जो समाज को बांट के रख रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा करा के रख रहे हैं। इनकी औकात 1 मिनट नहीं लगेगी, ठिकाने लग सकता है। तो भैया उतना ही उंगली करो जितना समझ में आए। अगर तुम्हें एक को तकलीफ हो रहा है तो तुम्हें दर्द हो रही है, 40 को तकलीफ हो रहा है तो हमें कितना दर्द हो रही है। 40 बेघर हो गए, हमें कितना दर्द हो रही है। 40 लोग नमाज पढ़ने नहीं रहे, हमें कितना दर्द हो रही है। रमजान की महीना चल रही है, कोई कहीं नमाज पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। पूछने पर कह रहा है कि भाई कहाँ पढ़ने जाए, हमें सलाम नहीं पढ़ने दे रहा, हमें दुआ नहीं करने दे रहा है, कह रहा है कि तुम गलत से पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो। तो ऐसा मत करो, जाओ अपने हक के लिए लड़ो, नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो, उसमें अपने हिसाब से पढ़ो। अगर जो रोकता है तो बोलो भाई क्या दिक्कत है तुम्हें दिक्कत है, तुम जाओ, हम तो पढ़ेंगे इसमें। क्योंकि मस्जिद एक आदमी से थोड़ी बना है, पूरे गांव से बनता है। 1-1 रुपया इकट्ठा करके पूरे गांव से बनता है, तो पूरे गांव की हक है। अगर कोई 4 आदमी फैसला कर दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 4 लोग सही कह रहे हैं। अगर वो 40 के नज़र में खराब है तो 4 लोग खराब हैं। ये बात समझो, दिमाग में डालो ये बात। ये नहीं हुआ कि वो 4 लोग जो कह दिए वो मान लिए, हम चल गए, ये है वो है वगैरह है। नहीं, जो समझ में आए वो समझाओ। नहीं समझते हैं, जैसे वो बात करते हैं वैसे तुम भी करो। वो प्यार से बात करते हैं, तुम प्यार से करो। झगड़े से बात करते हैं, तुम झगड़े से समझाओ। वो गुस्से में बात कर रहे हैं, तुम भी गुस्से में बात करो।